डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग इस समय माइस्क्यूएल रिवीजन टूर पढ़ रहे थे और इस टर्म में आप लोग को कुछ बातें जो है हमने पिछले टर्म पे बताया भी था और आप लोग जो है फर्स्ट ईयर में ये सब चीज़ें जो है पढ़ भी चुके हैं। तो अभी आपका रिवाइज ही है। तो आपका जैसे चैप्टर का नाम भी है माइस्क्यूएल रिवीजन टूर, इसमें जो है हम लोगों ने कुछ बातें पिछले टर्म पे पढ़ी थी, फिर से जो है हम स्क्रीन शेयर करते हैं और चीज़ें आप लोगों को बतानी है। तो यहाँ से फिर से लोग अपना चैप्टर खोलते हैं। यहाँ से ये आपका है माइस्क्यूएल रिवीजन। और माइस्क्यूएल रिवीजन 4 में पिछले टर्म पे जो है आप लोगों को ये सारी चीज़ें, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, डाटा मॉडल, ये सब चीज़ें जो है आप लोगों को पिछले टर्म पे जो है हमने बताया था। रिलेशनल टेबल, डोमेन, टुपल, ये सब चीज़ें आप लोग रिवाइज कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। सब चीज़ें फर्स्ट ईयर में भी आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन आपके चैप्टर में है तो प्राइमरी की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की, फॉरेन की, इंट्रोडक्शन टू माय एसक्यूएल, ये सब चीज़ें जो है आपको बताया जा चुका है। ये हम आपको पढ़ा रहे थे पिछले टर्म पे, डीडीएल, डीएमएल, पीसीएल और डीसीएल। कि यहाँ पे देखिए इसे दिया भी हुआ है कि माइस्क्यूएल जो होता है वो कई प्रकार के कमांड जो है कमांड फॉलो करता है। इसमें आपके जो है जो कमांड्स दिए हुए हैं वो 4 कैटेगरी में डिवाइड हैं। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज और डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। और उसके अंतर्गत जो जो कमांड आते हैं, जैसे डीडीएल के अंतर्गत क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ये सब आता है। डीएमएल के अंतर्गत सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, ये सब आते हैं। और ट्रांजैक्शन कंट्रोल के अंतर्गत कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट आता है। और डीसीएल के अंतर्गत आपका ग्रांट और रिवोक आता है। फिर यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि कैसे हम डाटाबेस बनाते हैं। तो इसको भी आप लोग को मालूम ही है कि इसके लिए हम लोग माई एसक्यूएल यूज करते हैं। माई एसक्यूएल भी जो है हमने इंस्टॉल कर लिया है और अभी आज आपको उसके जो है दिखा भी देंगे करके। और यहाँ पर भी आप देखिए कि सब कमांड्स जो है दिए हुए हैं। तो इस तरीके से हमको ये कमांड हम उसमें यूज करते हैं। इस तरीके से हम कोई डाटाबेस बनाना है, फिर जो है उस डाटाबेस में जाना है, फिर जो है उस डाटाबेस को देख सकते हैं, उसके टेबल को देख सकते हैं, उस डाटाबेस को डिलीट कर सकते हैं, टेबल को जो है डिलीट कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो उसके बारे में सारी चीज़ें सब डिटेल में जो है आ जाती हैं। फिर यहाँ पे ये डाटा टाइप दिया हुआ है। जब हम कोई टेबल बनाते हैं तो टेबल बनाने का रूल होता है। टेबल बनाने के लिए हम लोग लिखते हैं क्रिएट टेबल, फिर ब्रैकेट में जो फील्ड बनानी है उस फील्ड का नाम, फिर वो फील्ड किस टाइप की होगी। तो वो जो डाटा टाइप होता है वो डाटा टाइप हम यहाँ से ही चूज करते हैं कि आपको जो डाटा टाइप लेना है। अब जैसे मान लीजिए हम रोल नंबर ले रहे हैं तो रोल नंबर इंटीजर में होगा। मनी ले रहे हैं तो मनी किस हिसाब से होगा। कोई जो है मान लीजिए उसका अकाउंट नंबर है, या कोई जो है उसकी आईडी है, कस्टमर आईडी है, बुक आईडी है। इस तरह से अगर कोई आईडी है, कोई चीज़ है, तो उसको किस तरीके से लेंगे। तो ये जो है इसमें कैटेगरी दिया हुआ है। फिर मान लीजिए कुछ फ्लोट यानी दशमलव वाले, डेसिमल वाले हैं, उनको लेना है तो उसको किस फॉर्मेट में लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मेट जो है दिया हुआ है। तो इस तरीके से, इसी तरह से मान लीजिए हमको किसी का डेट ऑफ बर्थ स्टोर करना है
कोई टाइम स्टोर करना है तो उसके लिए जो है ये डाटा टाइप यूज कर सकते हैं, जो इस फॉर्मेट में होता है। फिर आपको कैर और वैर चेयर बताए थे, इसमें आपको डिफरेंस भी हमने बताया था कि जो कैरेक्टर होता है वो फिक्स्ड लेंथ होता है, यानी अगर उसमें हमने 50 दे दिया और 50 अगर हम कैरेक्टर नहीं ले रहे हैं तो भी वो 50 कैरेक्टर यानी 50 बाइट लेगा। और वैर चेयर होता है अगर हमने उसमें 50 दिया और 50 नहीं ले रहे हैं, 20 ही ले रहे हैं कैरेक्टर, 25 ही ले रहे हैं, तो उतना बाइट ही लेगा जितना कैरेक्टर हमने लिया है। अगर हमने उसमें 50 ले लिया है तो 50 नहीं लेगा, जितना हम उसमें इनपुट करेंगे उतना ही लेगा, बाकी जो है वो मेमोरी रिलीज कर देता है। तो ये जो है दोनों में डिफरेंस होता है कैर और वैर चेयर में। इसलिए जहां हमको मालूम है कि हमको इतने ही लेने हैं, फिक्स हैं, वो बढ़ेंगे घटेंगे नहीं, तो ऐसे जगह पर हमको जो है कैर डाटा टाइप यूज करना चाहिए। और जहाँ जो है हमारा बढ़ घट सकता है, यानी घट सकता है, ठीक है, क्योंकि बढ़ेगा तो है नहीं, बढ़ने का तो कोई मतलब ही नहीं है, जितना लेंगे उतना ही लेना है, उससे ज्यादा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए बढ़ने का नहीं मतलब है। लेकिन अगर हमको लगता है कि हम जितना ले रहे हैं इससे कम भी हो सकता है, तो फिर वहां पर हम जो है वैर चेयर लेते हैं। फिर यहाँ पर देखिए आपको टेबल बनाने का सिंटेक्स दिया हुआ है, तो यही हम आपको बता रहे थे कि जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्रिएट टेबल एमपी। अभी एमपी आईडी इसने देखिए इंटीजर दिया हुआ है, तो इंटीजर का मतलब है वो नंबर में लेगा। नेम में देखिए जैसे इसने कैरेक्टर 30 दिया है, तो इसका मतलब है कि अगर हम 30 कैरेक्टर का नेम नहीं भी देंगे तब भी वो 30 बाइट ही लेगा। लेकिन अगर यहाँ पर हम कैरेक्टर की जगह वैर चेयर लेते, तो अगर हम मान लीजिए 15 कैरेक्टर का दे रहे हैं तो 15 कैरेक्टर ही लेता, बाकी जो है 15 बाइट हमारा जो है हमको मिल जाता। इस वजह से अगर ऐसा जहाँ पे हमको लगता है कि हमारा जो हम वैल्यू ले रहे हैं वो वैल्यू कम भी हम दे सकते हैं, तो उसके लिए फिर हमको वायर चेयर ही लेना चाहिए। और नहीं तो लेने के लिए आप कैरेक्टर ले सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए डाटा टाइप बताया कि किस तरह से हम लेते हैं। फिर यहाँ पर ये अगला बता रहा है कि इस तरीके से जो है हम ले सकते हैं, ठीक है, कि अगर हमको क्रिएट टेबल इस तरीके से भी हम जो है बना सकते हैं, जैसे इसमें जो है दिया हुआ है, तो इस तरीके से भी जो है हम दे सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए दिया है सिंपल मेकिंग सिंपल क्वेरी सेलेक्ट। सेलेक्ट के लिए होता है कि अगर आपने जो टेबल बनाया है तो उस टेबल के रिकॉर्ड को हमको देखना है, तो उसके रिकॉर्ड को देखने के लिए अगर हम सेलेक्ट स्टार लगाते हैं तो उसमें जितने भी फील्ड होते हैं वो सब जो है दिखा देता है। और अगर हमको पार्टिकुलर देखना है तो कामा कामा करके हम दे सकते हैं। इसके अलावा देखिए इसमें वेयर कंडीशन है कि वेयर अगर हमको कोई कंडीशन देना है, वेयर के साथ कंडीशन लगा सकते हैं। ऑर्डर बाय का मतलब होता है कि अगर हमको असेंडिंग या डिसेंडिंग में देना है, वहां पर हम जो है इसका उपयोग कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए दिया हुआ है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। स्टार का मतलब हो गया कि जितना था वो सब रिप्रेजेंट कर देगा, जो बात अभी हम आपको बता रहे थे। और अगर यहाँ पे देखिए खाली नेम और सिटी दिया हुआ है तो खाली नेम और सिटी को दिखा रहा है, बाकी को नहीं दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया है सेलेक्ट सिटी, अगर खाली सेलेक्ट सिटी किया केवल सिटी को दिखाया है। अब देखिए डिस्टिंक्ट इसमें यूज कर रहा है, तो डिस्टिंक्ट का मतलब है कि इसमें जैसे देखिए मुंबई 2 बार आया हुआ है तो डिस्टिंक्ट लगा दिया, तो मुंबई को एक बार ही शो कर रहा है। तो अगर अगर हमारा मान लीजिए कोई ऐसे कॉलम है जिसमें कोई वैल्यू कई बार रिपीट हो रहे हैं और अगर उनको हम चाह रहे हैं कि नहीं वो रिपीटेड ना दिखाए, देखिए यहाँ पे दिखा भी है मुंबई इज रिपीटेड, और यहाँ पे देखिए दिया ओनली यूनिक सिटीज आर डिस्प्लेड, यानी इसमें मुंबई जो है रिपीट नहीं हुआ। तो अगर आपका कुछ इस तरह का डाटाबेस है, टेबल है जिसमें एक कॉलम में कई वैल्यू कई बार शो हो रहे हैं, तो उनको आप रोकने के लिए जो है डिस्टिंग फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो वहां पर आप डिस्टिंग लगा दोगे तो केवल एक बार सिंगल ही वैल्यू दिखाएगा, जो डुप्लीकेट उसके वैल्यू होंगे वो वैल्यू जो है शो नहीं होंगे। इस तरह से अगला दिया हुआ है कि अगर आपको मान लीजिए कुछ सिंपल कैलकुलेशन करने हैं, जैसे 4 × 3 है, तो इस तरीके से जो है आप कर सकते हैं। मान लीजिए किसी की सैलरी है, 12 महीने की सैलरी उसकी निकालनी है, तो उसमें मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, तो उसकी जो सैलरी है वो 12 महीने की जो है निकल जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे ये दिया हुआ है लाइन, यानी ऊपर जो हेडिंग आता है उसको आप अपने हिसाब से देना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप एनुअल सैलरी लिख देंगे, तो ऊपर उस फील्ड की जो हेडिंग आएगा
वो जो है यहाँ पर एनुअल सैलरी लिख करके आएगा। इसी तरह से डेट ऑफ बर्थ है, तो अगर आपको ऊपर लिखना चाहते हैं लास्ट नेम यानी देना चाहते हैं कि ऊपर वो लिख के आए, तो आप यहाँ पे उस तरीके से कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे कंडीशन कह रहा है कि अगर आप वेयर कंडीशन यूज कर रहे हैं, ये सब चीजें आपको बताई जा चुके हैं, आप सब यूज करके देख चुके हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ऐसे सिटी का दिखाना है, ठीक है, जो मुंबई से रिलेटेड है। तो यहाँ पे वेयर लगा दिया तो देखिए मुंबई वाले ही दिख रहे हैं, बाकी नहीं दिख रहे हैं। तो अगर आपको इस तरह की कोई कंडीशन लगाना है तो आप इस तरह की जो है कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं वेयर के साथ। इसी तरह से यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन 10 दे दिया, तो जो 10 के ऊपर के हैं वही शो हो रहे हैं, बाकी नहीं शो हो रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पे बहुत तरह के ऑपरेटर्स दिए हुए हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इज, लाइक, इन, बिटवीन, आर, नॉट, ये सब भी आप देखिए यहाँ पर भी ये सब कंडीशन लगा हुआ है। तो अगर आपको कोई इस तरह का आप डाटाबेस बना रहे हैं और वहां पर आपको कुछ क्यूरी करनी है और क्यूरी करने में आपको ये सब कंडीशन की आवश्यकता है, तो आप वहां पर ये सारे ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और भी कई तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, बहुत सारे फंक्शन भी होते हैं, तो उन फंक्शन का, उस ऑपरेटर का, ठीक है, आप यूज जो है आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये सारे ऑपरेटर्स और जो है कुछ आगे फंक्शन है, जैसे यहाँ पे देखिए ये सब भी अभी ऑपरेटर लगाए हैं, बिटवीन है, इतने से इतने के बीच में, इन ऑपरेटर है देखिए यहाँ पे। तो हमने आपको बताया कि बहुत सारे ऑपरेटर और कुछ फंक्शन है, फंक्शन का आप यूज कर सकते हैं। फिर देखिए लाइक फंक्शन है, जिसे सर्चिंग के लिए होता है, तो इसमें दो वाइल्ड कार्ड यूज होते हैं, एक तो आपका परसेंट है और एक सिंगल कैरेक्टर। परसेंट लगा देते हैं तो उससे रिलेटेड जितने होते हैं, जैसे ए परसेंट लगाया है तो उसमें देखिए बताया है कि ए नाम के जितने कैरेक्टर होंगे, चाहे वो कोई भी कैरेक्टर के हो, 3, 4, 5, 10 सब आ जाएंगे। लेकिन उस वाले में देखिए 3 दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि केवल 3 कैरेक्टर लेगा, जिसका पहला दूसरा कैरेक्टर कुछ भी हो लेकिन तीसरा जो है ए होना चाहिए। इस तरीके से ये सर्चिंग का अलग अलग मेथड इसमें दिया हुआ है। तो ये लाइक कमांड जो है हम यूज करते हैं अगर हमको कहीं पे किसी प्रकार की कुछ सर्चिंग करनी है। इज नल, इज नॉट नल, ठीक है, यानी कि अगर कहीं वैल्यू आप भर रहे हैं, नहीं भर रहे हैं, तो उसके लिए जो है इसका उपयोग होता है। जो ब्लैंक वैल्यू होती है उसे जो है नल वैल्यू कहते हैं। तो अगर खाली वैल्यू आपको पता करना है तो उसके लिए से ये कंडीशन लगा सकते हैं कि कौन कौन सी वैल्यू नल है, कौन कौन सी वैल्यू नॉट नल है, तो वहाँ पे आप इज नॉट नल लगाएंगे। इस तरीके से ऑर्डर बाई है, ये है। तो ये सारी चीजें जो है दी हुई हैं। फिर बाकी कुछ चीजें हम लोग जो है कल पढ़ेंगे। आइए हम लोग माई एसक्यूएल जरा देखते हैं। तो यहाँ से देखिए हम माई एसक्यूएल ओपन कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए हमने माई एसक्यूएल इंस्टॉल किया हुआ है और यहाँ से जो है कमांड लाइन है। तो देखिए हमने ओपन किया। यहाँ पर आप लोग अपने में हो सकता है कोई पासवर्ड डालें, हम कोई पासवर्ड नहीं डाले, इंटर कर दिए। ये देखिए हमारा माई एसक्यूएल खुल गया। अब यहाँ पर जैसा अभी हमने आपको बताया, तो मान लीजिए हम यहाँ पे करते हैं शो, ठीक है, डाटा मैसेज सेमी कॉलम इंटर। तो देखिए इसमें जितने बने हुए हैं, जैसे देखिए इंफॉर्मेशन अंडर स्कोर स्कीमा माई एसक्यूएल एसवीएम स्कोर, तो ये जो है जितने इसमें डाटाबेस थे वो क्या हो गए, सब दिख गए। अब मान लीजिए हमको एसवीएम स्कूल का देखना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज, ठीक है, एसवीएम स्कूल सेमी कॉलम इंटर। तो हम देखिए एसवीएम स्कूल में चले गए। अब यहाँ से हम मान लीजिए कि ये शो टेबल्स, तो इसमें देखिए दिखा रहा है कि टेबल यानी यस डिटेल टेबल बना हुआ है, ठीक है। अब हम यहाँ से मान लीजिए इसकी वैल्यू को देखना चाहते हैं, तो हमने किया सेलेक्ट, ठीक है, स्टार फ्रॉम टेबल नेम क्या है, यस अंडर स्कोर डिटेल। देखिए उसमें जितने भी वैल्यू थे वो सारे वैल्यू क्या हो गए, शो हो गए। तो इस तरीके से अगर हमको कोई बनाना है
तो बनाने के लिए आप लोगों को अभी तरीका बताया ही, बना करके भी जो है कर सकते हैं। मान लीजिए चलिए ठीक है, एक टेबल बनाते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, क्रिएट टेबल, और मान लीजिए इसमें टेबल नेम हम बना रहे हैं टीचर डिटेल, तो टी अंडर स्कोर डिटेल हो गया। तो क्या होगा, मान लीजिए टीचर आईडी है तो टी आईडी मान लीजिए इंटीजर है तो हमने यहाँ लिख दिया इंटीजर। फिर मान लीजिए टीचर नेम है, हमने लिख दिया टी नेम। अब वही हमने वायर चेयर वाला आपको बताया, तो मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख दिया वायर चेयर। मान लीजिए 20 कैरेक्टर का हमको लेना है तो 20 लिख दिए। मान लीजिए इस तरह से और जितनी भी फील्ड लेना है तो हम ले सकते हैं। इंटर कर दिए, देखिए हमारा एक टेबल मैसेज आ गया कि जो है टेबल बन गया। तो इसमें वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो उसके लिए लिखते हैं इंसर्ट इनटू, टेबल नेम है आपका टी अंडर स्कोर डिटेल, तो टी डिटेल हो गया। फिर क्या लिखते हैं, वैल्यूज, वैल्यूज लिख दिए। फिर मान लीजिए पहला है, जो भी टीचर हैं, मान लीजिए अजय जी हैं, इस तरह से मान लीजिए कोई दूसरे हैं, आशीष जी हैं। इस तरह से जो जितने भी वैल्यू हमको इंसर्ट करने हैं उतने वैल्यू हम इंसर्ट करते चले जाएंगे। और फिर अब यहाँ पे मान लीजिए हमको इनका देखना है, तो यहाँ पर सेलेक्ट के बाद हम यहाँ पे एच डिटेल की जगह टी डिटेल कर दिए। तो जितना देखिए इसमें हमने बनाया वो सब क्या हो गए, आ गए। अब इसमें एक कमांड होता है डिस्क्राइब, तो डिस्क्राइब टेबल नेम डिटेल है, DESCR डिटेल की स्पेलिंग गलत है, DETAIL। इसमें जो स्पेलिंग का ध्यान रखेंगे, अगर स्पेलिंग का ध्यान नहीं रखेंगे तो इस तरह से एरर आएगा। अब देखिए हमने लिखा डिस्क्राइब टी अंडर स्कोर डिटेल, तो ये पूरे टेबल के बारे में उसका डिस्क्राइब कर दिया कि कौन कौन से उसमें फील्ड हैं, क्या टाइप है, नल है कि नहीं, अगर प्राइमरी की या कैंडिडेट की इस तरह का होता तो उसमें दिखाता। तो इस तरह से हम हमने आपको जितनी चीजें बताई वो सारी चीजें हमने आपको जो है प्रैक्टिकली भी दिखा दी हैं। तो जैसे जैसे आपका जो है आगे सिलेबस बढ़ता जा रहा है, हम आपको चीजें बताते जा रहे हैं। आप ये सारी चीजें जो है ध्यान से करते रहिएगा। तो आज आपके क्लास में इतना ही, फिर हम लोग फिर अपने कल से क्लास पे मिलेंगे। और में भी हो सकता है कि इधर 22 से 30 तक स्कूल में कंपार्टमेंट की परीक्षा है, तो उसके तहत 21 तारीख को हो सकता है आपका क्लास डिले हो या ना भी हो। और आगे भी जिस जिस दिन मान लीजिए गाड़ी लगती है या कुछ होगा तो हो सकता है उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो जैसी जानकारी होगी फिर आपको देंगे। और इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ आप फिर आगे अपना सब कुछ पढ़िए ठीक प्रकार से। तो फिर हम लोग फिर कल मिलेंगे। आज आपके लिए इतना ही। ओके, गुड बाय, थैंक यू।